हरे कृष्णा। आज हम सभी का स्वागत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जो कि है रिनाउंसिएशन। जनरल टर्म्स में हम देखते हैं लोग रिटायरमेंट लेते हैं। जो रिटायरमेंट है ये शरीर से रिलेटेड है, और हम देखते हैं कि जब व्यक्ति का शरीर काम करने लायक योग नहीं होता है तब उसको जो कंपनी है या जो पीपल है उसको रिटायरमेंट दे देते हैं। परंतु आत्मा की जो इच्छाएं हैं वो निरंतर बनी रहती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग घर बनाने के कार्य में और अनेकों कार्य में व्यस्त रहते हैं, कोई कभी भी खाली नहीं रहता। तो इसलिए वास्तविकता में रिटायरमेंट तो है ही नहीं। आज हम रिनाउंसिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम किसी सैफरन या फिर किसी भी साधु को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इनका क्लास अलग है और ये अलग सोसाइटी के हैं, पर हम सोसाइटी के नहीं हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से हम भी ये रिनाउंसिएशन को कहीं ना कहीं अपने जीवन में पाते हैं और वो किस प्रकार के रिनाउंसिएशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा लाइफ क्या है, भोग और त्याग के बीच में रहता है। जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है देन वी एंजॉय लाइफ, पीवीआर्स जाएंगे, मूवीज जाएंगे, मैकडीज में जाएंगे, और जब बहुत थक जाएंगे उसको सबको छोड़ देंगे, त्याग। पर ये त्याग भी बहुत समय तक टिकता नहीं है और फिर वो वापस भोग में जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ त्याग जो कि दिखते नहीं, जो कि एक्चुअल में त्याग नहीं है पर लगता है कि त्याग है, वो किस किस प्रकार के हैं। वो है, पहला है फल्गु वैराग्य, जहाँ पे व्यक्ति कह रहा है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है पर अभी तक हृदय में इच्छाएं बनी हुई हैं। जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो कहता है कि मैं संसार को छोड़ना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता। अक्सर लोग मिलते हैं हमसे, बोलते हैं कि हमें भी आपकी तरह मंदिर में रहना है, पर अभी तक हृदय की जो इच्छाएं वो गई नहीं है। तो ऐसा प्रकार का वैराग्य जो प्रकट करता है कुछ समय के लिए, उसे कहते हैं फल्गु वैराग्य। और एक प्रकार का वैराग्य तो मरकट वैराग्य, जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना प्रॉपर्टी है, ना कुछ है, तो वो व्यक्ति दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ। पर जैसे ही उसके पास विषय वस्तु आता है, प्रॉपर्टी आती है, तो वो क्या करता है, वो एंजॉय करने लगता है और अपने वैराग्य को छोड़ देता है। तो ये सेकंड क्लास ऑफ नकली वैराग्य है, जिसको कहते हैं मरकट वैराग्य। और थर्ड प्रकार का फॉल्स वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य का अर्थ यह है कि जब हम शमशान में जाते हैं, हम देखते हैं कोई क्लोज रिलेटिव है, वो इसका जब शरीर छोड़ता है तो उसको उस समय हमारे हृदय में आता है कि ये संसार नश्वर है, इसमें क्या फंसे हुए हैं। और ये वैराग्य भी कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद वापस आकर के हम चाय पकौड़े और गलत कार्य में लग जाते हैं। तो ये नकली प्रकार के वैराग्य हम भी अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, पर ये सारे वैराग्य टिकते नहीं और ये एक्चुअली में फैक्ट नहीं है। तो असली वैराग्य क्या है? असली वैराग्य ये है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास पूरा धन संपत्ति है, सब कुछ है, ऐश्वर्य है, पर आप उससे आसक्त नहीं है। ये एक्चुअली वैराग्य है। आप उसको क्या कर रहे हैं, अपने से अपने ऊपर यूज ना करके भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं, अपने फायदे के यूज ना करके उसको सेल्फलेसली यूज कर रहे हैं। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। यानी कि आप इस फील्ड में सब कुछ कर सकते हैं, आप घर का कार्य करिए, आप अपना बिजनेस करिए, आप जॉब करिए, पढ़ाई करिए, और उसको टैलेंट को जो है उसको प्रॉपर्ली डिवोशनल सर्विस में इंगेज करिए। दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है। मान लीजिए आप स्ट्रीट पर जा रहे हैं और आपने स्ट्रीट पर देखा कि कहीं पर 2000 का नोट गिरा हुआ है, तो पहला है कि आप उसे उठा लेंगे, दूसरा है कि हो सकता है उसको छोड़ दें, और तीसरा है कि आप उसको उठाएं और पूछेंगे किसका नोट है। तो ये 3 प्रकार के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने उठा लिया, तो जब आप किसी का पैसा उठा लेते हैं बिना बताए किसी को, तो उसके लिए हमें क्या लगता है, कर्म भुगतना पड़ता है, इसलिए हमें पाप लगता है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा नहीं है, मैं नहीं लूंगा, फिर भी आपके मन में चलता रहेगा अरे कोई और ना ले ले, शायद कोई और ले लेगा। तो अगर हम अपने शक्तियों का, जैसे हमारे पास वाणी है, आंखें हैं, तो अगर हम इसका सदुपयोग ना करें और इसको सिर्फ रोक के रखें तो इतना भी सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए भी हमें गलत परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसके लिए हमें कष्ट दिया जाएगा। और इसलिए हमें इसको चाहिए कि इसका सदुपयोग करें, वाणी का उपयोग करें भगवान का गुणगान करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या करना है, जो करेंसी नोट है उसको क्या करना है, उस पर्सन को देना है जिसका है वो, और वो पर्सन है भगवान। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एग्जाम्पल से शो किया कि उनके पास जो भी धन आया उसको उन्होंने प्रचार कार्य में लगाया। तो इस प्रकार से जब हम चीज़ों को प्रॉपरली इंगेज करते हैं भगवान की सेवा में, तो इस संसार में रहते हुए भी हम वैराग्य फॉलो कर सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। और ये जीने का कला है। अगर हम ऐसे नहीं जीते तो हमेशा हम आसक्त रहेंगे, चीज़ें हमें परेशान करेंगी,
और हम सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। इसलिए हमें घर गृहस्थी में रहना है, घर के काम भी करने हैं, साथ ही साथ हमें मेडिटेशन भी करना है। और इस युग का मेडिटेशन क्या है? चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।